औरत को हमेशा ऐसा मर्द चाहिए जो उसे दिखावे का प्यार करे, उसे रोकने टोकने अच्छा बुरा समझाने वाला मर्द जहर लगता है। और एक बात, जो शादीशुदा है वो बहुत बिगड़ रही हैं। साला जब से केतन अग्रवाल और सिया गोयल वाला केस सुना है तब से दिल अभी तक भरा हुआ है। उस खाई में केवल केतन अग्रवाल नहीं गिरा, गिरा विश्वास, गिरा प्यार, गिरी इंसानियत। मेरी रिक्वेस्ट ना हर माँ बाप से है, अपनी बेटी की शादी करने से पहले उसकी मर्जी जरूर पूछ लो, कम से कम एक माँ का लाल बच जाएगा। जब तक ये लड़की, उनको फांसी नहीं मिलेगी, जब तक ये लड़की सुधरने वाली नहीं है। सोनम को भी फांसी दी जाए, मुस्कान को भी फांसी दी जाए, वो धार वाली लड़की को भी फांसी दी जाए, मतलब और है ना ये सिया को भी फांसी दी जाए, क्योंकि इनको फांसी देना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसे में देश सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत डर रहे हैं शादी से। किस कारण से डर रहे हैं? इस ऐसे तरह की लड़की मतलब हमको मिल गई तो भाई इन लड़कों को इन लड़कों की वजह से मार दिया गया है। यार मैं तो हैरान हूं कि लड़कियों को आखिर हो क्या गया है। भाई देखो तो सही डिफरेंस कितना है यार। एक अच्छे खासे बंदे को छोड़कर वो कचरे पे जाके गिरती हैं। हद हो गई यार, कहाँ राजा बुद्ध और कहाँ गंगू तेली। लड़कियों की चॉइस बहुत गड़बड़ है आजकल भाई। और यार ये तो वही बात होगी कि भाई अगर इनको सोने का लोटा भी पकड़ा दो ना तो मांगनी इन्होंने भी की है। यार डिफरेंस तो देखो यार, जमीन आसमान का फर्क है। हद। आज से कोई माँ बाप अपनी बेटी पर भरोसा नहीं करेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? सिया के केस को लोग अभी भूले नहीं थे, जब तक बेंगलोर में एक और केस हो गया। एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने माँ बाप और बहन को मौत के घाट उतार दिया। अरे सोचने वाली बात है, जिस बेटी को माँ बाप ने बचपन से लेकर 20 साल तक पाला, पढ़ाया लिखाया, इतना काबिल कर सका कि वो आगे बढ़ सके, उस बेटी ने अपने 2 साल के रिश्ते के लिए अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने माँ बाप को मौत के घाट उतार दिया। अरे सोचने वाली बात है, इन जैसी लड़कियों के कारण रिश्ते बदनाम है, इन जैसी लड़कियों के कारण आज रिश्ते चूर चूर हो रहे हैं। इन जैसी लड़कियों के कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें सजा मिलनी चाहिए और इसके माँ बाप को इंसाफ मिलनी चाहिए। इस वीडियो को शेयर करना और इस लड़की को सजा दिलवाना, ताकि आगे कोई ऐसी लड़की ये अपराध ना कर सके और रिश्तों को चूर चूर ना कर सके। केतन को रास्ते से हटाने के लिए जिस तरह से साजिश रची गई, जिस तरह ये से लोग वारदात को अंजाम दिया गया, हर कोई साजिश के तरीके को थोड़ी तू पी लेना। क्यों? थोड़ी ज्यादा हो रहा है, थोड़ी तू पी ले। यानी 19 जून 2024 की ये तस्वीर, वीडियो सिया के जन्मदिन पार्टी की है। तस्वीरों को ठीक है, तू जा। अंदाजा भी नहीं लगा सकता है कि इतनी भोली। ठीक है, हाँ हटा, सब्जी काटने आई हूँ। पता नहीं क्या हो गया इनको आजकल। क्या हुआ? अरे तुम बिना तकिए के सोए हो ना, इसलिए तकिया लगाने आई हूँ। डरा दिया। केतन और सिया की कहानी में सबसे डरावना सच ये नहीं है कि केतन को सिया ने पहाड़ी से धक्का देकर मारा। सुनो, वो मेरा बर्थडे आ रहा है, कहीं पहाड़ों पे घूमने चले? अच्छा तो ये प्लान बना रही है, मुझे वहां ले जाके मारना चाहती है। मेरी ना एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तुम चले जाओ, मैं फिर कभी जाऊंगा। डायन कैसी होती हैं देखो, ऐसी होती हैं। नीले ड्रम का केस सुना, हर साल 4-6 केस सुनते हैं हम। अब हमने ये सुना है सिया और केतन का। ये सिया भाई साहब इतनी डेंजरस लड़की है, इसने केतन भाई लड़के के पास सब कुछ है, 600 करोड़ की दौलत है, कंपनी का फाउंडर है, क्वीन ट्रीटमेंट दिया, बर्थडे सेलिब्रेशन किया, वीडियो पड़ा इंटरनेट पर देखना, 17 करोड़ का पैलेस बुक किया कि शादी हम आलीशान तरीके से करेंगे, प्राइवेट जेट बुक किया इसके फादर के लिए, इसकी फैमिली के लिए। फिर भी पता नहीं इसको क्या चाहिए था, इसने इसको ऊपर पहुंचा दिया। इसने 3 बार प्लानिंग की अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलके। अब आप कह रहे होंगे कि केतन और चेतन लगभग सेम ही तो है। नहीं भाई, यहाँ के है, यहाँ सी है, इनको यही सी पसंद होते हैं। इन्हीं के चक्कर में ये दूसरे लड़कों की जान ले लेती हैं। क्या बीत रही होगी इसकी फैमिली पर। ये जो सिया है, एलवी गुच्ची का बैग दिलाना सीख गए इसके पापा, ब्रांडेड कपड़े दिलाना सीख गए, लेकिन इसको इतना दिमाग और इतनी हिम्मत नहीं दी कि वो अपने अफेयर के बारे में बता सके। क्या किया? नाक कट जाएगी परिवार की। इसलिए इन दोनों ने मिलकर क्या सोचा कि इसको निपटा ही देते हैं, फिर हम बाद में देखेंगे अपना। तो इसको निपटाने की प्लानिंग बनाई भाई साहब। 3 बार पुलिस ने कॉल रिकॉर्डिंग साझा की है। बताया कि 2000 से ज्यादा बार कॉल्स हुई हैं इनके बीच में पिछले 6 महीनों के अंदर। और उसमें क्या है, पहली बार जब प्लानिंग हुई तब इसको धक्का दिया था और ये बच गया। और इसने बहाना क्या लगाया कि सांप आ गया था तो मैं बचाने के लिए धक्का दिया। ये बेचारा सीधा सिंपल प्यार में डूबा हुआ व्यक्ति मान गया इस बात को। अगली बार लोहागढ़ फोर्ट पर ये लोग पहुंचते हैं, कैमरे में सीसीटीवी में दिखता है। इसने क्या किया, 400 मीटर ऊपर से इसको धक्का दे दिया। बेचारा दुनिया छोड़ गया। एक बाप की संतान, इतनी अच्छी संतान जो कि पूरे बिजनेस को संभाल रही थी, सब कुछ था उसके पास,
फिर भी इस औरत ने इसको छोड़ा नहीं, केवल किस लिए? एक छोटे से प्यार के लिए। अरे नहीं करनी थी शादी तो मना कर देते घर वालों को, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है, बदनामी होगी। अब इसकी बहुत इज्जत हो रही है मार्केट में। पता है, लड़कियों के जितने भी मुद्दे होते हैं मैं उनको अक्सर उठाता रहता हूं, लेकिन मैंने देखा कि यार ये ट्रेंड चल चुका है, अपने आप को, अपने रिलेशन को बचाने के लिए दूसरों को टपका देना। ये सही नहीं है। इस वीडियो को शेयर करें, अवेयर करें पूरे भारत को कि इस टाइप की चांडाल लड़कियों से बचना है। अगर आपको कहीं रिश्ता करना है तो कई बार पूछो उनसे कि भैया तुम्हारा कुछ चल तो नहीं रहा, प्रीवियस रिकॉर्ड ठीक है, अगर पहले कुछ नहीं है तो हम आगे का संबंध बढ़ाएं आगे, नहीं तो फिर चलो बाय बाय टाटा।